तो खान साहब, ज़ाहिर है बहुत कुछ हुआ है गुज़िश्ता 3 दिनों में। आपने आज भी तकरीर की, आपने कहा जो पार्लियामान में हुआ, तकद्दुस की पामाली हुई, वो काबिल मजम्मत है, मगर उस बात की भी मजम्मत करें जैसी तकारीर की गई थी, जब आपने इशारा किया लेमिन गंडापुर की तकरीर की तरफ। मगर तहरीक इंसाफ की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, वो और ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तो आज भी तकारीर हुई, कल भी तकारीर हुई इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर। साथ ही एक बाकायदा तौर पर करारदाद मंजूर हुई, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए आर्टिकल 6 का मुतालबा किया गया। अब स्पीकर कार्रवाई का ऐलान कर रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ कह रही है करनी है तो आप इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ करिए, हवालदार और दीगर लोगों के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? जो हुआ उन्होंने कराया। मतलब आपकी हुकूमत मुकम्मल बैकफुट पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतई तौर पे बैकफुट में नहीं है, लेकिन मैं आपको मेरा जो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से एक जो अंदाज़ा है या एक मेरा जो मैं डिडक्शन जो है कर सकता हूँ मौजूदा जो पीटीआई के हालात हैं उनके मुताबिक जो है ये सारी लीडरशिप जो है बशमूल जो नेशनल असेंबली में लीडरशिप है या केपी की लीडरशिप खुसूसन, उनको मैं जो है ज़्यादा इस जो मैं आर्गूमेंट देने लगा हूँ उसका जो टारगेट जो है वो ज़्यादा है। ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, ये चाहते हैं कि इमरान खान की जगह जो है कोई गंडापुर जो है वो खुद लेना चाहते हैं, वो लीडर बनना चाहते हैं। और जो उन्होंने तकरीर की है मैं समझता हूँ कि अंदर जो इमरान खान साहब भी बैठे हुए हैं, उनका ख्याल है कि गंडापुर के ताल्लुकात जो हैं, राब्ते जो हैं एस्टेब्लिशमेंट से हैं और ये बवक्त ज़रूरत मेरे काम आएंगे। तो हर शख्स जो है एक दूसरे को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट हैं, अपने इनफरादी जो मफादात हैं, उनकी जो है ये रखवाली कर रहे हैं, उनकी निगहबानी कर रहे हैं। ये अपनी पार्टी के या एक कलेक्टिव इज्तिमाई जो एक सियासी जमात का मफाद होता है उसकी ये बिल्कुल कथित तौर पे नहीं करते। अच्छा, मगर जो बातें गंडापुर साहब ने की, आपने कहा कि ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का बाहर आने का रास्ता ये रोकना चाहते हैं, मगर इससे तो उनके खुद के अंदर जाने का रास्ता खुल सकता है। लेमिन गंडापुर के जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है उसके बावजूद उन्होंने की, फिर खबरें आई कि उन्हें जो बुलाया गया था वो सुबह तक रखा गया, फिर वो मुश्किल से वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे, उनसे किसी का राब्ता नहीं हो रहा था। नहीं, देखें वो 7-8 घंटे जो है खुद उन्होंने कहा है कि मैं उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पास था, मेरी उनके साथ बातचीत हो रही। जी, तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जो अब गए तो मुज़ाकरात के लिए गए, वहाँ पे एजेंसियों के लोग भी मौजूद थे, ये बात कही। इमरान खान साहब एक तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, मैंने दरवाजे बंद कर दिए, मगर ये बात कही गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि राब्ते हुए थे और वो वापस आए हैं और उन्होंने अपना मौक़िफ़ वहाँ रखा, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे लेमिन गंडापुर साहब। नहीं, इसका कोई गवाह कोई नहीं है, इसका कोई गवाह नहीं है। ये सिर्फ गंडापुर साहब की अपनी स्टेटमेंट है, इसका कोई गवाह नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि 4 दीवारी के अंदर जो है गंडापुर साहब बिल्कुल मुख्तलिफ जबान इस्तेमाल करते हैं। वो तो लखनवी जो है, उर्दू जो है वो इतनी शुस्ता नहीं होती जितनी उनकी जबान शुस्ता होती है। वो बाहर आके जो जब स्टेज पे खड़े होते हैं वो बिल्कुल मौला जट बन जाते हैं। तो ये दो चीजें जो हैं ये वो अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, वो अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है उसकी फर्दरेंस कर रहे हैं। ये बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूं, ये 2 नंबरी हो रही है, सब आपस में एक दूसरे के साथ 2 नंबरी हो रही है। लेकिन वो जो अंदर बैठा हुआ है इमरान खान, वो समझता है कि जिन लोगों के खुफिया राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वही मेरे लिए जरिया निजात बन सकते हैं। ये सारा चक्कर ये है। ये बाकी इन लोगों की जो आप जबान जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल ना जाएं। यानी ख्वाजा साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर गंडापुर साहब ने जो तकरीर की है जिसे इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर ओन कर रहे हैं, वो भी उनकी मर्जी से की है, मगर फिर उसके बाद जो एस्टैब्लिशमेंट से जाके मुलाकात की है वो भी इमरान खान साहब की मर्जी से की है। 100% ये सारा कुछ जो है इमरान खान जितनी देर हुक्मरान रहा है, जो वो बाहर से कहता था और जो वो अंदर करता था वो बिल्कुल डिफरेंट था। इमरान खान जो है जो आज एस्टेब्लिशमेंट के गिरबान पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा है पिछले 1.5-2 साल से, कभी घी शक्कर हो जाता है, कभी जो है उसके मुंह से आग बरसती है। ये सारे का सारा एक स्ट्रेटजी के तौर पे हो रहा है, ये सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है, ये कोई स्पॉन्टेनियस नहीं है, कोई बेसाख्ता नहीं हो रहा।
ये आपको ये समझने की जरूरत है, अवाम को भी समझने की जरूरत है। आज जो हाउस में हुआ वो एक अलग बात है, उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने एक चीज जो है वो सामने लाए, उसके बाद जो है बाकी पार्टियों ने भी जो है वो सपोर्ट किया दबे लफ्जों से, जो है वो पीटीआई ने भी उसको सपोर्ट किया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बिल्कुल क्रेडिबिलिटी जो है जीरो है इनकी। ये अंदर जाते हैं, कोई और बात करते हैं, उसके पास बाहर आते हैं, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप देखें जो हम पंजाबी में कहते हैं लीर हुई हुई है इनकी पार्टी जो है पख्तूनख्वा के अंदर। वैसे मगर ख्वाजा साहब जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, देखिए ना, अब एक तरफ गंडापुर साहब अपनी तकरीर के जरिए हीट बढ़ाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और हीट बढ़ाती है, गिरफ्तारियां हुई, सारे के सारे मामलात हुए, खबर आई कि इन्हें भी रोक लिया गया था, अब तहरीक इंसाफ एक अलग बात कर रही है। बट उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि बैकफुट पर चली गई है पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद मंजूर करती है, कल तकारीर हुई, आज तकारीर होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं, इमरान खान और सख्त मौक़िफ़ लेते हैं। तो किसी एक को तो बैकफुट पर जाना पड़ेगा, उसमें से भी तहरीक इंसाफ नहीं जा रही। मेरा ख्याल है ये अल्टीमेटली ये सिचुएशन जो है प्रेसिपिटेट होगी, डेफिनेटली प्रेसिपिटेट, एंड इट वोंट टेक लॉन्ग। ये जो है ये आखिरी जो कहते हैं ना कि एक वो आखिरी एक हल्ला जो है वो बोल रहे हैं, डेफिनेटली वो अंदर से जो पीटीआई की लीडरशिप जो है वो डेफिनेटली इस वक्त जब्त में है कि क्या करना है उन्होंने। हम लोगों को जो है ये इस वक्त जो है उनके जो शराइत के ऊपर या उनकी विकेट के ऊपर खेलने से गुरेज करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। ये बड़ा शॉर्ट जो है एक बीच में दौरानिया है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको सामने नताइज जो है आने शुरू हो जाएंगे। वो इस वक्त डेस्परेट सिचुएशन में है। जो बंदा डेस्परेट हुआ हो, आप उसके जो है मुंह लगने की जरूरत नहीं है। सब यानी आप भी ये समझते हैं कि परसों तक जो गुफ्तगू हो रही थी वो गंडापुर साहब की तकरीर पर हो रही थी, खुद तहरीक इंसाफ उसका दिफा नहीं कर पा रही थी। उसके बाद जब ये कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, जिनका फायदा पता नहीं क्या है, क्योंकि आज प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो गए, गौर अहमद खान साहब बाहर आ गए, बाकी सब भी बाहर आ जाएंगे, तो आप ये कह रहे हैं ना होता तो बेहतर था, इसका उल्टा नुकसान हुआ। मेरा ख्याल है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि ये जो चीज जो है कल असेंबली में कल परसों हुई है, ये अवॉइडेबल थी। दे वर ऑन द बैक फुट, दे वर डिफेंसिव, कि जो उन्होंने वहां पे किया हुआ था, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बाकायदा ऑर्केस्ट्रेटेड था। ये नहीं था कोई बेसाख्ता हुआ था, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स आए थे, जो भी ऑर्केस्ट्रेटेड हुआ था, उसके जो इफेक्ट्स आए थे उसकी वजह से वो सोच में पड़े हुए थे। लेकिन जो कल हुआ, जो मैं समझता हूँ लाजमी तौर पे जो कल हुआ है वो भी एक रिएक्शन था टू व्हाट हैपेंड इन तरनौल। संजानी जो हुआ उसका एक रिएक्शन था, एक नेचुरल रिएक्शन जो है उसका रिएक्शन था। लेकिन इसको अगर अवॉइड करते तो मेरा ख्याल है सियासी तौर पे ज्यादा जो है वो उसका बेनिफिट होना चाहिए था। लेकिन जो भी हुआ है, मैं समझता हूं कि अगर इसको गुरेज इससे किया जाता असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर उन्होंने आना ही आना था, असेंबली के बाहर से गिरफ्तार हो जाते, असेंबली के अंदर जाके गिरफ्तार करने की जो है मैं समझता हूं कि उससे एक जो कंडेमनेशन है जलसे की, वो थोड़ी सी म्यूट हुई है। साहब, और मुझे ये बताइएगा कि ख्वाजा साहब, ज़ाहिर साल की हिस्ट्री जो आप लोगों की है, आप लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट को कन्फ्रंट किया, उन्हें बैकफुट पे भी लेके गए, फिर उन्हें मुज़ाकरात भी करने पड़े। आप लोग जो के जिला वतन कर दिए गए थे आपके पार्टी लीडर, वो वापस आए, वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला बने, आज भी आपकी हुकूमत। तो ये होता रहा है। तो अगर पीटीआई की ये असेसमेंट है कि अगर माजी में ये हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर जाती है, जब उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद करो तो उसका असर होता है, वो ऑन द टेबल खुद आती है। और इमरान खान साहब ये सोचकर अगर हीट बढ़ा रहे हैं, खुद अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, अगर माजी में आप लोगों के लिए हुआ है तो उनके लिए क्यों नहीं होगा? ये आपका एक अच्छा सवाल है, मैं बिल्कुल। लेकिन देखें, हमारे वक्त जो कुछ हुआ था, मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूं। हमारे वक्त जो कुछ हुआ था वो हमने वी टुक ऑन द आर्मी चीफ, चाहे वो अपना बाजवा साहब तो नहीं थे, बाजवा साहब को तो नवाजा गया, नवाज शरीफ ने नवाजा, लेकिन उससे पहले जनरल मुशर्रफ के साथ जो कन्फ्रंटेशन हमारी हुई, उससे पहले जो 93 में जो कन्फ्रंटेशन हुई, वो
वो एक जो है ना आर्मी चीफ के साथ जो है इख्तिलाफात जो थे उनका साइड इफेक्ट था, या वो जो है ओवर स्पिल कर गए। लेकिन यहाँ पे जो 9 मई है वो एक पूरी इंस्टीट्यूशन को टेक ऑन किया गया है। आप देखें कि इन लोगों ने, मैंने कल भी तकरीर में भी कहा था कि कर्नल शेर खान का मुजस्समा मिसमार किया गया, उसकी तौहीन की गई, उस शहीद की तौहीन की गई। अब परसों तरसों जो है 6 सितंबर को असद कैसर साहब और गंडापुर साहब जो है दोनों वहां पे जाके फातिहा कह रहे थे। तो ये जो मुनाफकत है ये तो बिल्कुल सामने आती है। लेकिन हमने हमारे कन्फ्रंटेशन विद एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेसिकली इट वाज टारगेटेड, और व्हाटएवर हैपेंड वाज बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ। उसमें जो है दोनों ताकतें जो है या दोनों ग्रुप्स जो है वो कलेक्टिवली टकराए नहीं थे। यहाँ से ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक जो है हर चीज जो है वो उस टकराव में है। और ये 9 मई का जो है ना उसके बाद जो है ये चीजें जो है ना मेरा अपना ख्याल है कि एक ऐसे पॉइंट पे पहुंची हैं कि जो आप कह रहे हैं कि ये उनकी उम्मीद हो सकती है कि हमारे हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह माजी में भी हालात बेहतर होते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सुलह सफाई करती रही है, अप्रोच करती रही है, इसी तरह को हमारा भी किस तरह का सिलसिला हो जाएगा। लेकिन अगर उनको ये उम्मीदें थी, जब मैं आपको अब कोट कर रहा हूं, अगर उम्मीदें थी तो ये जलसे वाली जबान ना इस्तेमाल करते। जलसे वाली जबान जो है वो डिफरेंट इस्तेमाल करते, वो ज्यादा जो है पॉलिटिकल जो है उसकी टोन होती, उसका टेनर जो है वो पॉलिटिकल होता। इस तरह की जबान ना वो इस्तेमाल करते। वैसे मगर ये जबान डेस्परेशन की जबान है, मगर ख्वाजा फिर ये जबान मायूसी की जबान है, ये धमकियों वाली जबान जो है ये नहीं चलती। ये मैं इसमें जो है ना कोई थोड़ी सी घी शक्कर मिलाना पड़ता है। फिर इस तरह की जबान जिसमें तलखी है, नमक की पूरी बोरी डाल दी है, मिर्चों की पूरी बोरी डाल दी है अपनी जबान में। वैसा मगर फिर ये हुआ ना कि 22 अगस्त का जलसा जब सुबह 7 बजे जेल खोली जाती है, सवाती साहब को भेजा जाता है, इमरान साहब को इस्टेब्लिशमेंट पैगाम भेजती है, वो कह रहे हैं कि तो उन्होंने जो 8 सितंबर की तारीख दी वो इस्टेब्लिशमेंट ने दी। वो इमरान खान साहब कह रहे हैं उनके कहने पर हमने जलसा मनसूख किया। उन्हें गुस्सा इस बात का था कि कमिटमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने की, उनके कहने पर ये सारा काम किया, फिर इस्टेब्लिशमेंट अपनी कमिटमेंट से फिर गई तो वो गुस्से में थे, उस गुस्से का इजहार किया गया। तो मिस कमिटमेंट तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई। नहीं देखें, ये अभी भी जो है बात जो है ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने उनको भेजा या इन्होंने खुद वॉलंटियर किया। ये क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस राब्ते में है, कल भी राब्ते में थे, परसों भी राब्ते में थे। ये गंडापुर साहब जो हैं, मैं गार्डेड तरीके से ये कहूंगा कि ये डबल गेम खेल रहे हैं। ये डबल गेम खेल रहे हैं, अपना इक़्तिदार उनकी आधी पार्टी ये कह रही है, खैबर पख्तूनख्वा में उनके अपने लोग जो ये डबल गेम खेल रहे हैं। इनका कोई कहीं और चेहरा होता है कि किसी और जगह। अब मियाँ शहबाज शरीफ के पास जब आए हैं तो ये तो पूरी शुगर मिल बने हुए थे। हमने कभी मियाँ शहबाज शरीफ के साथ इतनी मीठी गुफ्तगू नहीं की जितनी इन्होंने की है। हम तो परेशान थे, कभी उनकी शक्ल देखते थे, कभी अपनी शक्ल देखते थे, ये क्या हो रहा है। तो ये डबल गेम खेल रहे हैं गंडापुर साहब। ये बहुत बड़ा हाथ हो रहा है बानी पीटीआई के साथ और पीटीआई के साथ भी। अच्छा, मगर हाथ कैसे हो रहा है? आप सबसे पहले आप थे जिन्होंने अक्टूबर के लिए खतरे का इजहार किया कि जुडिशरी में तब्दीली आएगी तो इनकी ये प्लान है और ये सारा का सारा मामला। तो इमरान खान खुल के कह रहे हैं कि हल्के खुलने हैं, ये वाला मामला है, ट्रिब्यूनल्स के फैसले आने हैं, हुकूमत घर चले जाना है। तो आप लोग इस वक्त सेफ कैसे हैं? 1-2 महीने तो रह गए। नहीं देखें, जो मैंने कहा था वो जो पीटीआई, मैंने आज भी तकरीर में कहा है, मैंने कल भी तकरीर में कहा था कि पीटीआई वाले उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे या लगाई हुई हैं, अभी भी लगाई हुई हैं उन्होंने, कि अक्टूबर में जब सुप्रीम कोर्ट की नई लीडरशिप आएगी तो हल्के भी खुलेंगे और जो पेंडिंग इस वक्त लिटिगेशन है वो भी उनके हक में होगी। ये वो बयानात देते रहे हैं। मैंने जब भी ये बात की थी आज से 1.5 महीना पहले, मैंने उस चीज को रेफरेंस दिया था कि इन्होंने नई जो क़यादत है सुप्रीम कोर्ट से उससे आस लगा ली है और इसलिए कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में हमारी जो है हुकूमत आ जाएगी, इस साल के आखिर तक जो है हम बरसर इक़्तिदार होंगे। इनकी सारी लीडरशिप कहती रही है, मैंने उसको रेफर किया था, असेंबली के फ्लोर पे ये कहते रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई नहीं, मैंने उनको कोट करते हुए ये बात की थी। एक बात। दूसरी बात, शाहजेब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि
हमने अभी क्या एक मतलब ये कि फिर आप लोगों की हुकूमत तो फिर मजबूत कैसे है? अक्टूबर तो आ रहा है ना, तो फिर आपको वो खतरा तो अपनी जगह पर मौजूद रहता है, और वो खतरा जाहिर है तरीके इंसाफ को उम्मीद देता मेरा है। ख्याल है कि हर दिन जो गुजर रहा है उससे खतरात जो है वो कम हो रहे हैं। जिस दिन मैंने ये बात की थी शायद उस वक्त ज्यादा खतरा था, आज कम है। आने वाले कम में परसों तरसों जो है ये खतरात आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला जो है। और उसमें हमारी मदद जो है पीटीआई जो है वो भरपूर कर रही है।